है। तो सबसे बड़ा है हौसला, किला को हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है कभी थक कर मत बैठिएगा, हार मत मानिएगा। जब तक आपको दम है आप लड़ते रहिए और हिम्मत कभी मत हारिए, हर परिस्थिति से लड़िए और अपना सपना स्वीकार, सपना जो है पूरा कीजिए और अपना माँ बाप का भी सपना पूरा कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी, आप सभी का SK स्टडी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो चलिए आप लोग के डिमांड पे ही चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास करा रहे हैं। तो वैसे विद्यार्थी जो बिहार SSC, SSC GD, यूपी पुलिस और BRPF, बिहार पुलिस एग्ज़ाम देने का तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो एक बार फिर से चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास करा रहे हैं। तो शाम 6 बजे आप लोग जुड़िए और एक दिन मैथ का और एक दिन रीजनिंग का क्लास बिल्कुल बेसिक तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर करा रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं हमारा पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब अपडेट जितना भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन रहेगा सबसे पहले आप लोग को जानकारी मिलेगा। और जिसका भी सिलेबस जिस टाइप का रहेगा उस सिलेबस बताएंगे, उस सिलेबस के आधार पर आप लोग को तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास जो है क्लास 3 है। इससे पहले अगर आप लोग जो है क्लास 1 और 2 नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, हमारे चैनल पे जाइए और देखिए। ठीक है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट का क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन बता रहे सभी प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। इसीलिए आप लोग को कहते हैं तो आप लोग जो है कॉपी पेन लेकर बैठिए और कम से कम मोटा सा नोट्स बनाइए और चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास करिए। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको नोट कीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो आप लोग को एग्ज़ाम में उतना परेशानी झेलना ना पड़ेगा। और प्रैक्टिस सेट डेली बताते हैं, प्रैक्टिस सेट भी लगाइए और चैप्टर वाइज चैप्टर भी क्लास करिए। आपका बेसिक पूरा मजबूत रहेगा, कोई सा भी एग्ज़ाम रहे आप आसानी से निकालने की क्षमता रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे पहले जो है आप लोग को बता देते हैं कि परिस्थिति कितना भी खराब है, अगर आप लोग ठान लीजिएगा कि ये हमको करना है तो करना है। ठीक है, हर हाल में करना है। तो ये नहीं कि आप जो है 12वीं पहले एक मूवी था IAS बनने का, उसको परिस्थिति कितना खराब था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पे, उसका परिस्थिति कितना खराब था, उसके बावजूद भी वो IAS बना 12वीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर यही विनती है आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे समझिए, इसे सब क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से आप लोग बनाइएगा। तो देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर 3 है। ठीक है, इससे पहले जो है क्लास 1, 2 बता दिए, अगर आप लोग नहीं देखें जाके देखिए। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को 291 रुपये में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। यदि इसे 8% लाभ पर बेचा जाए तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को बताए हैं, क्या बताएं, पूरे बेसिक तरीके से बताया। आप लोग जो है क्लास 1, 2 अवश्य देख लीजिएगा। देखिए हमको पूछा क्या गया है, 3% की हानि हो रही है ना। जब हानि की बात करें, टोटल परसेंट की जब बात हो रहा है, टोटल परसेंट होता है 100। अगर मान के चलिए यहाँ से हमको 3% की हानि हो रही है तो इसको -3 करना है, कितना हो गया, 91% हो गया। सॉरी 91 नहीं, ये 97% हो गया। ठीक है, तो 97% बराबर कितना है, 291। ठीक, ये हमेशा आप याद रखिएगा। ऐसा ही सवाल आप लोग को, अगर यहाँ पे अगर अगर लाभ की बात करें तो प्लस होगा, अगर हानि की बात करें तो माइनस होगा, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ये 97% बराबर कितना है, 291 रुपया। कितना है, 291 रुपया। यदि इसे 18% पर बेचा जाए, यानी 18% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, बेचा जाए तो इस वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP निकालना है।
18% की बात कर रहे हैं ना, तो ये कितना है 108% पर क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो इसका वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य लिखा है ना यहाँ पे। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक, तो 108%, यही हमको निकालना है 108 जो है, यही निकालना है 108% का वैल्यू निकालना है। अगर 108% की दर से बेच रहा है तो कितना रुपया उसको लाभ होगा, यही पूछ रहा है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो हमको क्या करना है 108% का निकालना है। ठीक है, तो 108% का निकालना है, ये कितना है 291, और ये बटे कितना है 97, निकालना कितना है 108, तो 108 दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कटाइए, देखिए कटता है, किससे कटता है यहाँ पे देखिए, समझिएगा यहाँ। तो ऐसे कटा दीजिए, 7 या 21 है, इसकी एक बाकी 2 बचा, फिर जो है 9 या 27, 27 दो कितना होता है, तो 27 2 29, तो ये तो पूरा पूरी कट गया। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, तो ये मेरा क्या निकल गया, एसपी निकल गया। क्या निकल गया, एसपी। क्या होता है एसपी, क्या होता है सेलिंग प्राइस, ये विक्रय मूल्य, हमको पूछा है विक्रय मूल्य। तो डायरेक्ट इसको देखिए, 8 या 24 की, 8 या 24 की कितना होता है 4, हासिल 2, 30, तो यहाँ पे जो है 10 या 30, 30 और 2 कितना हो जाता है, तो 32, तो ये हो गया आरएस, ये इसका मूल्य हो गया। तो ये जो बिक्री हुआ, तो 324 रुपया में ये जो बिक्री हुआ था। देखिए आपका राइट आंसर कहाँ पे है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है आप लोग को, तो समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। मन लगा कर आप लोग पढ़िए और डेली क्लास से जुड़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, बिल्कुल वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे जो है आपका बेसिक मजबूत होगा। पहले आप जो है एक बार देख लीजिए, क्लास बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको बाद जो है बनाने का अवश्य प्रयास कीजिएगा, उससे जो है आपका जो बेसिक मजबूत होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा बढ़िया से। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को, देखिए एक व्यक्ति ने एक वस्तु 12% की हानि पर बेची। ठीक है, यदि उसने इसे 162 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 24% लाभ हुआ होता। ठीक है, यदि इस वस्तु को 360 रुपये में बेचा जाए तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ, कोई भी सामान है, ठीक है, उसको जो है 12% की हानि पर बेच दिया। ठीक, अगर वो 12% की हानि पर बेच दिया तो 162 रुपया उसमें अधिक बेचा होता। ठीक, अगर उसमें 162 रुपया और अधिक में बेचा होता तो उसको जो है 25% की लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वस्तु को जो है 360 रुपये में बेचा जाए, अगर मान के चलिए इसको जो 360 रुपये में बेचेगा तो हानि होगा या लाभ होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए करना कुछ नहीं है। जब परसेंट की बात हो रहा है तो सीपी आप जानते हैं क्रय मूल्य होता है। मान के चलिए यहाँ पे क्या है, एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचा। पहले खरीदिएगा, कोई भी सामान पहले खरीदिएगा तभी तो बेचिएगा।
तो खरीदना क्या हुआ, क्रय मूल्य CP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो ये जो खरीदा कितना में, ये तो पूरा 100 रुपया में खरीदा, ठीक, 100 रुपया में। तो ये 100% हो गया, परसेंट की बात हो रहा है ना। अगर 100% में ये खरीदा, ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, CP क्रय मूल्य, ठीक। अगर ये 100% में कोई वस्तु को खरीदा तो इसको जो है 12% की, अगर बेचने पर 12% की इसको हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, 12% की हानि हो रहा है। हानि का मतलब क्या, माइनस हो रहा है, ठीक। अगर 100 में 12% की हानि हो रहा है तो ये कितना आ जाएगा, ये 88% आ जाएगा, ठीक है। ये 88% आ जाएगा, बिल्कुल राइट। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहे हैं। फिर आगे पढ़िए, यदि उसमें 162 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे कितना है, 24% की लाभ होता। तो इसमें जो है 24% की लाभ, ठीक। तो ये यहाँ पे प्लस 24% लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 124 आ जाएगा, ठीक, 124। अब देखिए यहाँ पे जो है 88 है और यहाँ पे 124 है। तो इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हुई, यानी कितना परसेंट बढ़ा, तो आप बोलिएगा कितना परसेंट बढ़ा। तो देखिए यहाँ पे जो है टोटल जो है ये 36% बढ़ा। 8 और 6 कितना, 14 की 4 बाकी 1 और 8 3 11 11 1 12। तो यहाँ पे जो है ये 36% की बढ़ा। अगर इसको हम रुपये में बात करते हैं, ये कितना रुपया बढ़ा, तो यहाँ पे जो है 162 रुपया बढ़ा। कितना बढ़ा, यहाँ पे ध्यान से समझिए, 162 रुपया, 162 रुपया बढ़ गया है, ठीक। अब देखिए हमको करना क्या है, अब करना क्या है, देखिए तो हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 162 रुपया, अगर 36% बराबर कितना है, 162 रुपया, ठीक है। समझिएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। 36% की, अगर इसमें परसेंट की बात करें तो 36% की वृद्धि हुई। अगर रुपये में बात करें तो 162 रुपया का वृद्धि हुई, ठीक है। हमको निकालना क्या है, टोटल 100% का निकालना है, क्योंकि हमको CP निकालना है। पहले जब हानि प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो हमको 100% का निकालना है। तो 100% बराबर कितना होता है, तो ये 162 और बटे 36 गुने 100 हो गया, ठीक है। अब इसको कटाइए, देखिए कटता है कि नहीं कटता है। ऐसे तो 8 दूना के 16 और 2 एकम 2, 2 से तो ये कट जाता है, ठीक। और ये भी कट जाता है कितना बार में, तो ये 18 दूना 36, 18 दूना 36 कट जाता है। उसके बाद देखिए ये जो 162 उसके बाद देखिए ये जो है 9 81, ठीक है। ऐसे कट जाता है, ऐसे भी कटा दीजिए, 9 81 हो गया और 2 18, ठीक। 9 को 9 बार पढ़िएगा तो 9 81, ठीक है। और 2 कितना हो जाता है, तो 2 18, 9 81, ये राइट हो गया। अब इसको ऐसे आप कटा सकते हैं, कैसे, 50 दूना 100, यहाँ से ये कट जाएगा। यहाँ पे गुना क्या हो जाएगा, 9 और गुना क्या हो जाएगा 50 हो गया। तो ये क्या मेरा निकल गया, ये हो गया C और P। CP का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य। तो ये निकल गया 750, ठीक है। तो ये 750 निकल गया। हमको 100% का निकलना था, ये CP है 100% का निकल गया, ठीक। अब हमको देखिए, हमको अब क्या, देखिए यहाँ पे तो हमको पूछा क्या गया, और SP कितना है, तो SP यहाँ पे दिया है, SP विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य है कितना 360 रुपया और एस पी कितना निकला 300। अब यहाँ पे देखिए हमको हानि हो रहा है, कितना रुपया का हानि हो रहा है तो वही देखना है। तो यहाँ पे देखिए आगे पढ़िए, इस वस्तु को 360 रुपये में बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य 360 रुपया है और क्रय मूल्य कितना है तो 450 रुपया। कोई भी सामान देखिए 450 रुपये हम खरीदें, 360 रुपये हम बेच दें, हमको लॉस हुआ या हानि, लाभ हुआ या हानि, तो हमको हानि हुआ। तो चलिए हानि का देख लेते हैं। तो हानि कितना का हुआ देखिए, तो 450 में जो है 360 को माइनस कर दीजिए, आपका हानि का पता चल जाएगा। 0 0 9 और 6 15 होता है और 3 में 3 गया तो 0, ये हो गया 90। ठीक है, मेरा हानि जो आपका हो गया 90। अब हानि परसेंट की बात करें तो हानि परसेंट बराबर क्या होता है तो हानि बटे क्रय मूल्य। ठीक है, और गुणे 100, ये होता है फार्मूला। ठीक, परसेंट की जब निकालना है तो फार्मूला होता है, ये सीपी हो गया। तो चलिए हानि कितना हो गया 90 और क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है सीपी तो 450 है गुना 100। ठीक है, ऐसे भी आप जो है 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, 9 5 45 कटा दीजिए। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका जो है हानि हो गया। और ऐसे जो है 25 20 5 100। ठीक है, 20 5 100 हो गया। तो ये जो आपको हानि हुआ, हानि परसेंट आपका कितना हो गया 20। बिल्कुल राइट आंसर। ओके, तो देखिए आप जो है इस ऑप्शन में है, आप देखिए बिल्कुल आपको बोले 0 लेवल से समझाएंगे तो आपका बिल्कुल राइट जो है ऑप्शन बी हो गया। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप लोग डेली क्लास से जुड़िए और मन लगा कर पढ़िए। सिलेक्शन हम आप लोग को दिलवाएंगे 100% सोल्यूशन के साथ। अगर ये सोल्यूशन आप लोग को लगता है कि ऐसा सब सोल्यूशन जो है कुछ दिक्कत है, 100% सोल्यूशन सही है और बिल्कुल ही ऐसा आप एग्जाम में बना के आइएगा और आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग भी IMP लगाइए, वेरी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जब भी इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, पढ़िएगा आप लोग भी, पहले पढ़िएगा समझिएगा, उसके बाद जो सोल्यूशन कीजिएगा। एक बेईमान दुकानदार गलत वाट का प्रयोग करता है, उसे खरीद पर 30% और बिक्री पर 30% का लाभ होता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, जब भी सब टाइप का ये वार्ड जो है, मतलब कहने का अर्थ हुआ एक दुकानदार जो है बेईमान दुकानदार है। अगर वो जो मान के चलिए सामान देता है तो वार्ड जो है बटखरा जो होता है वो गलत प्रयोग करता है। ठीक है, जहाँ पे 1 किलो अगर अनाज लेता है तो वहाँ पे जो है 300 ग्राम वो कम में देता है, यानी 700 ग्राम देता है। ठीक, इसका कहने का अर्थ वही हुआ। ठीक, तो देखिए हमको क्या पूछा है लाभ प्रतिशत। तो जब भी सब टाइप का क्वेश्चन पूछे, खरीदने पर भी 30% और बेचने पर भी 30%, अगर दोनों का परसेंट सेम रहे और उसे खरीदने पर 30 और बिक्री करने पर भी 30, दोनों का अगर परसेंट सेम रहे और दोनों की सिचुएशन खरीदने पर भी 30% हो रहा है और बेचने पर भी 30% हो रहा है, तब इसका एक फार्मूला अलग होता है। ठीक, अगर मान के चलिए खरीदने पर 10% हो रहा है और बेचने पर 20% हो रहा है, तब ये फार्मूला यूज नहीं होगा। अगर यहाँ पर खरीदने पर 20 रहेगा और बेचने पर भी 20 रहेगा, तभी ये फार्मूला यूज करेगा। तो फार्मूला क्या है, चलिए देखिए, फार्मूला है x +
वाई एक्स प्लस वाई, देखिए यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई और बटे 100, ये है फार्मूला, मैथ का फार्मूला। और इसी फार्मूले पे एक बनेगा। और परसेंट निकालना है तो परसेंट दे दीजिए या गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, तो 30 + 30 और 30 गुना 30 बटे 100, ठीक है। तो 0000 कैंसिल हो गया, यहाँ पे परसेंट है तो परसेंट दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा, तो ये तो हो गया 60 और ये हो गया 9, यहाँ से 0000 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 69 69%। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल हो गया अभी। तो आशा करता आप लोग को समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलिए, अच्छा लगा, समझ में आया, अच्छी बात है। तो ऐसे आप लोग डेली क्लास से जुड़िए और मन लगा कर पढ़िए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे अच्छे ध्यान देखिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, IMP लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत कितनी है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं। क्रय मूल्य CP, ठीक है, क्रय मूल्य, परसेंट की बात हो रहा है तो 100, ठीक। और SP क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पे, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, ठीक है। क्रय मूल्य का जो है 25% कौन है, विक्रय मूल्य। तो इसमें लाभ व हानि, तो 100 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में खरीदा और 25 रुपया में बेच दिया, तो हानि कितना हुआ, हानि कितना हो गया, तो हानि हो गया 75। तो आपको निकालना क्या, यहाँ पे क्या पूछा है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो लाभ कितना हो रहा है 75, क्रय मूल्य कितना है तो 100 और परसेंट की बात हो रहा है गुना 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर आ गया हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत जो है 75% आपका राइट आंसर हो गया। तो आप देखिए किस ऑप्शन में 75%, तो आपका जो है बिल्कुल ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है। तो आपका जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। तो आशा करते हैं हम लोग को समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। समझ में नहीं आया भैया तो बताइए, दोबारा बताएंगे, समझाएंगे बढ़िया से। चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन छोटा भले है, ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर से और पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा नहीं समझिएगा कि ऐसा छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ऐसा गलती से भी नहीं समझिएगा। क्योंकि आप लोग जो है मिर्ची देखा है, छोटा वाला मिर्ची, लम्बिया मिर्ची, देखने में कितना छोटा रहता है, लेकिन जब उसमें तीखा इतना रहता है ना, पूरा मिर्ची भी नहीं खा पाइएगा। तो उसी तरह ये सवाल है, देखने में छोटा है लेकिन यही सब सवाल अक्सर पूछा जाता है ताकि आप लोग एग्जाम में फंस जाए, ठीक है। तो इसीलिए यही सब सवाल को भी मत छोड़िएगा। सभी को प्रैक्टिस सेट में बता रहे हैं और सभी को प्रैक्टिस सेट के तौर पर नहीं बनता है 2 बार 3 बार बनाइए, लेकिन ये सब सवाल छोड़िएगा मत, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो फिर आप लोग जो है नहीं बना पाइएगा, फिर सिलेक्शन नहीं होगा आप लोग को।
तो इसीलिए बाद में फिर नहीं बोलिएगा ये सब सवाल नहीं कराए, हम सभी प्रकार का सवाल करा रहे हैं, ठीक है। देखिए यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो बटे वाला भी बता दिए, लाभ हानि परसेंटेज जितना भी है सब बता रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। तो चलिए देखिए वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है, CP कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में होता है, हिंदी में क्रय मूल्य होता है, ठीक है। और बराबर उसके विक्रय मूल्य का इतना परसेंट 5/8% है, तो बराबर दे दीजिए विक्रय मूल्य, ठीक है। तो SP दे दीजिए। आप लोग को समझने के लिए अगर आप एग्जाम में बनाइएगा तो ये सब नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट CP SP देके और गुना जो है 5/8 कर देना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तो ये CP है और ये इधर आ जाएगा तो ये SP बन जाएगा, ठीक। और ये 5 है और ये 8। तो देखिए यहाँ पे CP कितना हुआ 5, खरीदे हैं कितना में 5 रुपया में और बेचे हैं कितना में तो 8 रुपया में। लाभ कितना हुआ, देखिए लाभ कितना हुआ तो 8 में 5 को घटा दीजिए 3, ठीक। CP हुआ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य खरीदना 5 रुपया में खरीदे, SP हुआ क्रय मूल्य 8 रुपया में बेचे 3 रुपया लाभ हुआ। पूछा क्या गया लाभ प्रतिशत निकाले, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। अगर लाभ प्रतिशत बोले तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, अगर हानि बोले तो हानि बटे क्रय मूल्य। तो देखिए लाभ कितना हो रहा है 3 रुपया का, क्रय मूल्य कितना है तो 5 है और गुणे कितना है 100। तो 20 पंचे 100 कटा दीजिए, 20 या 60 हो गया। तो ये हो गया आपका क्या लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना हो गया 60%। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में 60% है आपको, तो आपका जो है ऑप्शन C जो है बिल्कुल राइट है, सही है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए इसमें कोई भी सवाल में डाउट है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप लोग ऐसे डेली क्लास कीजिए और जुड़े रहिए, मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन 100% होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है दोनों का बीच का अंतर जो है 264 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो जब भी सब टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप लोग जो है गर्दा उड़ा दीजिए, जितना भी अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर क्लास कर लीजिएगा ना तो ऐसे सब क्वेश्चन को एकदम चुटकी में उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप लोग जो है पहले चैप्टर बाय चैप्टर क्लास कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, ऐसे सब क्वेश्चन को आप जो गर्दा उड़ा दीजिएगा एकदम मस्ती से। देखिए तब क्या है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो ये हो गया क्रय मूल्य CP, ठीक है। और ये हो गया विक्रय मूल्य SP, तो ये हो गया 100%। और क्या पूछा है 33% की लाभ, तो ये हो गया 133। जब परसेंट की बात हो रहा है तो यहाँ पे जो है 33% लाभ हो रहा है ना, तो 133 दे दिए, बेचने पर इसको 33% लाभ हो रहा है। और जो है ये डिफरेंट कितना आया, तो इसमें जो है 33% का, ठीक है। इसमें वृद्धि कितना हुआ, तो बात करें वृद्धि की परसेंट में 33% हुआ। अगर इसको रुपया में बात करें तो रुपया में कितना रुपया हुआ है 264 रुपया हुआ, तो 264 रुपया, ठीक है। अब हमको क्या करना है 33 रुपया बराबर
इधर लिखना है 33% बराबर 264 रुपया। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, इसमें क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य एसपी नहीं निकालना, हमको विक्रय मूल्य निकालना। ठीक, तो विक्रय मूल्य अगर यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा जाता तब हमको 100% का निकालना था। ठीक है, लेकिन हमको पूछा है एसपी। अगर एसपी पूछा है तो हमको इसका निकालना है 133% का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, 133%। तो 133% बराबर वाट। तो ये हमको निकालना है। चलिए इधर देखते हैं, निकालते हैं। तो 133% बराबर कितना है, 264। थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक, ताकि आप लोग को थोड़ा आसान रहे घटाने में। %33 बराबर यहाँ पे कितना है, 264 और बटे 33 और गुने 133। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिएगा कि 8 से इधर काटाइएगा और इधर जो है 11 तिया 33। ठीक है, और 11 गुना 22, तो 11 तिया 33 इधर हो गया और 11 से इधर भी कटा दीजिए। तो 11 तिया 33 से 11 दूना 22 और 11 दूना 22 इधर हो गया और इधर 44, तो ये 24 हो गया। ठीक, तो ये भी 11 मालूम करिएगा, 8 तिया 24 हटा गया। अब तो गुना ये जो करना है आपको 133% का जब निकालना है तो 8 गुना 133 कर दीजिएगा, आपका बिल्कुल राइट आ जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1400 रुपये, सॉरी 64 रुपया। ठीक, ये क्या निकल गया, ये निकल गया एसपी। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो हमको जो है 1064 रुपया जो है हमको प्राप्त हो गया। तो आपका देखिए आंसर क्या आएगा, 1064। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो जब भी सब टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप से आप लोग बनाइएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए आप लोग को समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। तो आज का क्लास कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसा लगा आपको बताइए। अगर आपका क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब वीडियो हम लोग डेली लाते रहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा और बेल आइकन को दबा के घंटे को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।